कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो, राइट। तो ये आपकी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अब इसको करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी थ्योरी करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ असम्पशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। असम्पशंस कौन कौन सी हैं? देखो, फर्स्ट असम्पशन हमारे पास गिवन है कि एक कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। रैशनल
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसको हम 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस में स्टडी करेंगे। आपको इसके लिए ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट क्या होता है और प्राइस ऑफ एक्स क्या होता है। तो सिंगल कमोडिटी केस के लिए, 1 कमोडिटी केस के लिए आपको क्या करना है, ये एक इसका फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, मान लीजिए मनी से मिलने वाली यूटिलिटी, जो आपकी बुक में ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया हुआ टेबल नंबर 3 पे, आप इसको देख लेना, इसको एनालाइज करो। जो स्टार्टिंग इसमें आपको एक चीज दी हुई है कि मनी, एक एग्जांपल दिया हुआ है, मनी से मिलने वाली जो है वो 2 यूटिल्स, मतलब 1 रुपया हमें कितनी यूटिल्स दे रहा है, 2 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और प्राइस जो है वो कितना है, 4 रुपीज के इक्वल है 1 यूनिट का। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। और अब हमें ये चेक करना है कि जो कंज्यूमर है वो फर्स्ट यूनिट को लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर ज़्यादा है, प्रोडक्ट से मिलने वाली कम है, तो वो नहीं लेगा। इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दोनों इक्वल है, तो वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पाथ होगा। इक्विलिब्रियम दैट मीन्स वहाँ पर अचीव हो जाएगा। अगर मान लीजिए मनी से कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, प्रोडक्ट से ज़्यादा मिल रही है, तो क्या होगा कि वो एक और यूनिट लेने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने टेबल में एनालाइज करोगे तो फर्स्ट 3 यूनिट्स तक तो क्या है कि कमोडिटी से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन
इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला हम मार्जिनल एक साइड कर देंगे और प्राइसेस को एक साइड कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स रेशियो अगर आपको डिफाइन करना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। और जहां पर एक आपका, ये आप देख लेना कि आपका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको शेड्यूल की फॉर्म में देखते हैं तो क्या आएगा, जैसे ये एक्स गुड के लिए हो गया, इसी को बिल्कुल रिवर्स किया हुआ फिगर को, जैसे मिरर इमेज होती है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स हम जैसे 0 से ले गए, 0x यूनिट, x वाली यूनिट इस तरफ चलेगी और 0 ऑफ y, y वाली यूनिट्स हमारी इस तरफ चलेगी। मतलब ये 1 2 3 इस तरह से जाएगा और इधर से 0 1 2 3, मतलब जैसे मिरर इमेज की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x प्रोडक्ट आ जाएगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y प्रोडक्ट आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जैसे डाउनवर्ड स्लोप भी होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, आपको पता है। y प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y होगा, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो ये वाला है, जो लास्ट रुपी स्पेंड होगा कंज्यूमर का x और y ग्रुप के, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जो जहाँ पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को गेन करेगा, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। जो ये डायग्राम आपका इसी तरीके से बनेगा, जस्ट हाफ डायग्राम जैसे हमने x का बनाया, इधर से इसको उल्टा करके, जैसे मिरर इमेज है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब देखो अपना जो शेड्यूल आपका टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 5, उसमें आप देख सकते हो कि कंज्यूमर अपना फर्स्ट जो इनकम का रुपी है वो किसके ऊपर स्पेंड करेगा, जहाँ से उसको इनकम सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिल रही है, यानी कि y से ज़्यादा मिल रही है 26, तो 26 के ऊपर। नेक्स्ट रुपी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, 23 अगेन ऑन y। नेक्स्ट रुपी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, 19 के ऊपर। फिर नेक्स्ट रुपी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, x गुड के ऊपर। नेक्स्ट रुपी किसके ऊपर स्पेंड करेगा, 16 के ऊपर, देन 15, देन 13, देन 15। उसके बाद जो आपका 10 और 10, यानी कि x गुड की वो 4 यूनिट्स को परचेज करेगा और y गुड की वो 6 यूनिट्स को परचेज करेगा।